बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज एनवेव्स की नशिस्त पे आपको खुशामदीद कहते हैं एपिसोड नंबर 6 में। और गुफ्तगू का आगाज़ किया जाता है गार्जियन की रिपोर्ट से, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, अफ़गानिस्तान को लेकर, दीगर मुल्कों को लेकर, यूएई को लेकर। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो ख़बर है दी गार्जियन से आ गई। लेकिन अगर आप हमारी एपिसोड नंबर 2 उठाएं एनवेव्स की, तो उसमें हमने ये क्लियरली कहा था कि इंडिया यहाँ पे मुदाखलत कर रहा है अफ़गानिस्तान के रास्ते। लेकिन हैरानकुन बात है कि उस वक्त इस चीज़ को गौर नहीं किया गया और ना ही सोचा गया। ये जो पाकिस्तानी है ना, इनके अपने मुल्क के लिए बहुत दिल रखते हैं, मुसलमानों के लिए जो सच्चे ईमानदार होते हैं, ये इस्लाही काम करने को अहमियत देते हैं। ये सरकारी एहलकार नहीं कि जो हर जगह पे अपने मफादात सोचें, ठीक है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ से ये ख़बर आई और थोड़ा ये जागे। हमने तब भी कहा था कि इस पार्लियामेंट से, मुंतखब पार्लियामेंट से बैठकर इंडियन हेजेमनी और इंडिया सॉवरेनिटी के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन पहले किसी ने अपनी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट में ये कहा कि जी इंडिया जो है वो सी पैक से फ़ायदा उठाए। तब भी हमने ये कहा था कि भाई सी पैक तो हमारा प्रोजेक्ट है, इंडिया के इसमें ताल्लुक़ ही क्या है। फिर बर्क्स में आप उसको शामिल करके लिया है। अब पता चला कि ये इंडिया किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी खेलता है। देखिए, इंडिया मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा जमाए बैठा है, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदारों को तज़लील करते, तौहीन करते और ये बताने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा है क्या, वो उस जबरी कब्ज़े को अमली शक्ल देना चाह रहा है अपनी इंडियन पार्लियामेंट से। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे शायद। जबकि उसके बरक्स जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, उसे दुनिया खुद तस्लीम कर रही है कि आज़ाद कश्मीर। वो इस चीज़ से बड़ा परेशान है इंडिया कि इन्होंने तो यहाँ पर उनकी पार्लियामेंट भी रखी है, यानी कि खुद मुख्तार कानून साज असम्बली भी रखी है पाकिस्तान ने, उनका सदर, वज़ीर आज़म, उनका सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है, उनका इलेक्टोरल जो स्ट्रक्चर है वो तक हमने रखा हुआ है। तो दुनिया को आज़ाद कश्मीर की वहदत, उसकी खुद मुख्तारी, उसके झंडे की सरबुलंदी का एहसास होता है, सो वो उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया सिर्फ जबरी कब्ज़े को अमली शक्ल देना चाह रहा है, और वो भी अपने सुप्रीम कोर्ट से। थोड़ा सोचें, ज़्यादा इंडिया इंडिया ना करें। इंडिया ना सी पैक पे नज़र आए, ना ही गवादर पे नज़र आए, ना ही कराची की किसी पोर्ट पे नज़र आए, ना ही बर्क्स की बेल्ट पे नज़र आए। ये बहुत अच्छा हुआ कि गार्जियन की रिपोर्ट्स में ये चीज़ें शामिल हुई। अच्छा, जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन चली थी, तो जब पाकिस्तान ने उस पर कार्रवाई की, दोबारा जवाबी कार्रवाई करी, तो साबिक इंतज़ामी उमूर के वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया कि ये असल में ईरान के ऊपर कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये इंडिया को जवाब था। तो काकड़ साहब, अब ज़रा आप इंडिया को वाकई जवाब दे के दिखाइए। नहीं दिया करें ऐसे बयान जिसका कोई मकसद, कोई मीनिंग्स नहीं होती है। ईरान पे जवाबी कार्रवाई करी और जवाब आप कह रहे हैं कि हमने इंडिया को देना था। अब देना जवाब, 20 लोग मारे, आप भी जाके मार दीजिए, क्योंकि जंगी हालात है ना। अब कैसे नहीं करिएगा कि उनका कोई जहाज़ पायलट अगर आप पकड़ा जाए तो उसे चाय पिला के भेज दें। अब क्या, उसको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये इंडियन जो है ना, ये जारियत कर रहे हैं। मैं ईरान के सदर से गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईरान अपनी बंद मुट्ठी खोल दे। ईरान एटमी मुआहदे की पासदारी का मामला यूरोपीय यूनियन से। ईरान अमेरिका के साथ बैठे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे, एक नए दरवाजे खोले डिप्लोमेसी के लिए। मैं आपको 110% श्योर ये करता हूँ कि अमेरिका मुसलमानों के हक़ में। ये जो अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड है ना, ये बेसिकली हमारे पुरखों की तहरीर है। इसमें हमारे खिलाफत, ईसाइयों की आमादगी, यहूदियों की आमादगी, और बाद में हम सब का सरज़मीन मुक़द्दसा पर इकट्ठा इबादत और ज़ियारत करने का
जो मुत्तफ़िका फ़ैसला था वो हमेशा चलता रहा। अमेरिका ने इसे और खूबसूरत, पायदार, अमन से भरपूर और मजबूत कर दिया कि अब हम इकट्ठा रहे, इबादत, ज़ियारत, खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। क्योंकि वहीं पर अमेरिका की एक और हिकमत थी कि हमें यूनाइटेड नेशन की भी फैसलों की जो है वो इज़्ज़त रखना है, दुनिया में उसके वक़ार को बुलंद रखना है, क्योंकि ये महवर एक दफ़ा बन गया है, इसे हम तोड़ नहीं सकते, बार बार इसे नुकसान नहीं दे सकते। सो उसने वहाँ पे दो रियासती हल का भी फ़लसफ़ा निकाल दिया और यहाँ तक के अहद दे दिया कि गज़ा मुसलमानों की पट्टी कबल, मतलब ये जो सब कुछ चल रहा वहाँ पे शोरिश, जो वहाँ पे इंसानियत का कत्लेआम चल रहा है, मुस्लिम अक़वाम का जो कत्लेआम चल रहा है, गज़ा पट्टी मुस्लिम फ़लस्तीनियों की सरज़मीन थी, है और हमेशा रहेगी। ये बहुत बड़ा अहद है जिसे यूरोप भी तस्लीम कर रहा है, बरतानिया भी तस्लीम कर रहा है, दुनिया के तमाम ही ममालिक जो है वो उसे तस्लीम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ईरान से कहूँगा अपनी बनमुट्ठी खोल दें, अमेरिका के साथ डायलॉग पर आइए। और मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि इंडियन इन्फ्लुएंस को यहाँ से निकालना है, चारबाग से ईरान पाकिस्तान को ज़मानत दे के अब इंडिया को निकालना है। ये बहुत अच्छा हुआ कि इंडिया खुलकर सामने आ गया। इंडिया बेसिकली, मैं ईरान को फिर कहूँगा कि इंडिया हमारे दीन का दुश्मन बन गया है और मुसलमानों का दीन एक महवराती क़ुव्वत है, यानी कि अल्लाह का दीन जिसे तमाम अंबिया ने पहुँचाया, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो, नस्ल याकूब हो, नस्ल इसहाक़ हो, नस्ल इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, या ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तीन अंबियाओं को शरीयत मिली बहैसियत मुसलमान। हम सब ईरानी, अरबी, तुर्की या जहाँ भी मुस्लिम अक़वाम रहते हैं, हम सब एक ही दीन के मानने वाले हैं। इंडिया हमारे दीन का दुश्मन बन गया। वो हमारी मसाजिदों, इमाम बारगाहों पर बुत ला कर रखता है और कहता है नाउज़ुबिल्लाह इसकी इबादत करो। मुसलमानों की खतनाएँ उसने काटी हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। वो वहाँ पहले मुसलमानों को हिंदू करवाता है और हिंदू करवाने के बाद ये कहता है कि अब इनकी सुन्नत भी ख़त्म करो। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हम कैसे उस एक्टर को तस्लीम कर लें जो महज अपनी ज़ाती कामयाबी के लिए बुतों के मंदिरों में जाके पूजा कर रहा है, चढ़ावे करा रहा है, दूध पिला रहा है। ये उनके दीन में दाखिल होने का मामला है, उसे हम तस्लीम नहीं कर सकते। वो क्या, वो जो तीन और भी घूम रहे हैं वहाँ पर, ये तो हमारे ईमान का मामला है ना। क्या हम ममलिकत के लिए या लोगों की ज़ाती ख्वाहिशात के लिए या वो कोई ग्रेटर प्लान के लिए हम जो है वो तस्लीम कर लें? टूल्स होते हैं, सिफारती टूल्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि एक ट्राइलेटरल डायलॉग होना चाहिए, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, बल्कि अफ़गानिस्तान को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये मैं आज आपको कह दे रहा हूँ कि अमेरिका मुसलमानों के हक़ में बेहतर है। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली, ये सब आले इब्राहिम हैं, अहले किताब है। हमारे मुज़ाकरात इनसे ज़्यादा पायदार होंगे बनिस्बत के ये आप जो इंडिया के पीछे भाग रहे हैं। चारबाग से निकालिए इंडिया को। इंडिया का बहुत देर यहाँ रहना मुसलमानों में तफरीक पैदा कर देगा। यही इंडिया अफ़गानी जो बेचारे बेरोज़गार हो ना, जिनके पास नौकरियाँ नहीं है, या पाकिस्तान में या ईरान में भी, उनका इस्तेमाल करके वही खेल खेलेगा, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। और हमास सुधर जाओ। आपके एक गलत फैसले ने मुस्लिम फ़लस्तीनियों की जान ले ली। और इज़राइल आपको दुनिया में रहने का, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत छोटा सा हिस्सा मिल रहा है ना, तो उसकी कदर करो। मुस्लिम अक़वाम का अब कत्ल नहीं करो। मैं अमेरिका से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा ये मुस्लिम अक़वाम का कत्ल कहला रहा है जो इज़राइल कर रहा है। तो इस मुस्लिम नस्ल कुशी को रोका जाए। ये मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि ये 35 से 40-50 हज़ार लोग नहीं मरे, कम से कम भी 1 लाख मरे। और मैं आज पेशेंट को ही कर रहा हूँ, ये 2 लाख से ज़्यादा जाएंगे।
इसे रोक लिया जाए, किसी भी तरीके से रोक लिया जाए। मुसलमान अमन का पैगाम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमें एतमाद दिया अब्राहम अकॉर्ड से। हम आपकी क़यादत पे भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं और हमेशा चलेंगे। खिलाफत कायम करने के बाद भी चलेंगे। यही अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी, इसके साए हम सब रहेंगे। हम इस साए को नहीं खोना चाहते, इस महवर को नहीं तोड़ना चाहते। वक्त आ गया है कि इससे पहले कि मुसलमान अक़लियत में बदल जाए, दुनिया की सबसे बड़ी बेहतर है कि मुसलमानों को गले से लगा लिया जाए। मुसलमानों को गले से लगाएं। मुसलमान दुनिया में जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंबियों की तालीम हुकूकुल इबाद है, इंसानी खिदमात है, तालीम का फ़रोग़ है। औरतों के हुकूक पर हमने बात की। हमारे नबी ने काले गोरे की तफरीक को ख़त्म किया, अरब अजम के तफरीक को ख़त्म किया, औरतों को मसावी हुकूक दिए। हम उनकी तालीमात पर चलने को तैयार हैं। हम दावत देते हैं पूरी दुनिया को, आए मुज़ाकरात करें। मैं ईरान से एक बार फिर कहूँगा कि अपनी बंद मुट्ठी खोल दें। आपकी एटमी मुआहदे की पासदारी का मामला यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से मुज़ाकरात करें। हम सब ने मिलकर इस दुनिया को जन्नत बनाना। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई मुल्क तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अभी बहुत सारी बातें हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान इंडिया से दूर ही रहे, दूर 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 दूर, बिल्कुल दूर। ये हमारे दीन का दुश्मन बन गया मोदी। बहरहाल अल्लाह हम सबको अपने दीन पे चलने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।